किसान साथियों, गेहूं की फसल के लिए 40 से 80 दिन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय आपके पौधे की बढ़वार होती है, गांठों का निर्माण होता है, आपके पौधे में गबोड़ अवस्था भी आती है, बालियां बनना भी चालू होती हैं। तो इस अवस्था में अगर आप थोड़ा सा सावधानी नहीं कर पाएंगे तो कई बार हमें बहुत नुकसान हो जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 40 से 80 दिन की गेहूँ में हमें क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए जिससे हमें गेहूँ में अच्छी उपज, ज़्यादा उपज मिल सके, जितनी भी बालियाँ आए, बालियों की साइज अच्छी आए, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो सके। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 40 दिन से। तो जिन किसान साथियों ने थोड़ा देर से बुआई की है, अभी आपकी गेहूं की फसल 40-45 दिन के आसपास है, आपने अभी दूसरा सिंचाई नहीं किया है, तो इस अवस्था में दूसरा पानी लगाने का समय होता है। अगर आपके वहाँ बरसात हो गई है तो कोई बात नहीं, ना हुई हो तो आप दूसरा पानी लगाइए 40 से 45 दिन पे, या फिर अपनी मिट्टी में नमी के हिसाब से ये जो समय है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल पानी लगाने के बाद हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है जो आप नोट कर सकते हैं। तो दूसरा पानी लगाने के बाद सबसे पहला काम करना होता है, अंतिम यूरिया हम डालते हैं। अंतिम यूरिया 45, 50 या 55 दिन के अंदर आपको गेहूं में डाल ही देना चाहिए। बहुत देर से डालेंगे लाभ कम मिलेगा, नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, इसके बाद पौधे में गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। मान लीजिए आप 60, 65, 70 दिन पे डालते हैं तो नुकसान होता है। गांठों की लंबाई ज़्यादा होने से, पौधे की हाइट ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अंतिम यूरिया, वैसे तो 50-55 दिन के अंदर गेहूं की फसल में आपको जितनी भी हम दानेदार खाद डालते हैं मिट्टी में खासकर, उनका इस्तेमाल 50-55 दिन के भीतर ही आपको कर देना चाहिए। अंतिम यूरिया 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। इस अवस्था तक अगर आपने पोटास न डाला हो तो पोटास डाल के भी पूर्ति कर सकते हैं। दूसरे पानी पे यूरिया के साथ पोटास भी आप 25 किलो डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन वैसे तो सबसे बढ़िया टाइम होता है बुआई के समय डालना। बुआई के समय डालते हैं तो 100% लाभ मिलने की संभावना रहती है, जितना बाद में डालते हैं उतना आपको कम लाभ मिलता है। तो यहाँ पे पोटास हो गया, यूरिया हो गया। पोटास तभी डालना है जब आपने इस्तेमाल ना किया हो, अन्यथा नहीं डालना है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है या फिर बताने वाले हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से है। तो यूरिया पोटास के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे की ग्रोथ इस समय भी अच्छी नहीं होती है, पौधे में वो बढ़वार, वो अच्छे से आपको हरियाली नज़र नहीं आती है। तो ऐसी अवस्था में आप यूरिया खाद के साथ ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए। इस समय ह्यूमिक एसिड डालने से भी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो ह्यूमिक एसिड 98% वाला लगभग आपको 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करना होता है। वैसे पहले पानी पे डालने से थोड़ा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा सिंचाई। तीसरा पानी गेहूं की फसल में 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाना होता है। इसी अवस्था के आसपास हमारे गेहूं में गबोड़ अवस्था भी आ जाती है। इससे पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ जाती है। कई बार जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें अवस्था पहले आ जाती है, जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें यह अवस्था बाद में आती है। फिलहाल बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था जो होती है उसको हम गबोड़ अवस्था बोलते हैं। जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती है, ठीक उस समय कुछ खादों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में जो बाद में बालियाँ निकलने वाली है उसके अंदर पॉलिनेशन अच्छे से होने से सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। इसके साथ इस्तेमाल करना है NPK 05234। NPK 05234 इस अवस्था में डालने से आपके पौधे में बालियों का निर्माण बहुत ही सही ढंग से होता है। तो NPK 05234 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम, ये दो खादें आपको बालियाँ निकलने से पहले गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से सही ढंग से हो पाता है, बाद में दाने का भराव भी सही से होता है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको नमी पे रखना है। नमी की कमी यानी पानी की कमी इस अवस्था में ना होने दें। अगर पानी की कमी हो जाती है तो बालियाँ स्वस्थ नहीं निकल पाती हैं। जब बालियाँ स्वस्थ और सही नहीं निकलेंगी तो दाने भी आपके पतले कमज़ोर रह जाएंगे। जब दाने पतले कमज़ोर रह जाएंगे तो आपको उत्पादन भी कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये दो खादें बालियाँ निकलने से पहले डाल सकते हैं। इसके बाद में जब बालियाँ हमारी बाहर आ जाती हैं तो दाना भरते समय आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में सभी दाने के अंदर
अंदर अच्छे से गेहूं में मोटाई आती है, चमक आती है, अच्छा वजन आता है और सभी दाने का भराव सही से हो पाता है। तो कोई भी NPK डालिए 1 से 1.5 किलो आपको प्रयोग करना होता है। तो बस ऐसे ही आपको गेहूं की खेती अगर आप करते हैं तो अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।